स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अगर आपके पास भी कोई पुरानी गाड़ी है और आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हमारी आज की ये जानकारी आपके लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 पेश किया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, जिनमें से एक थी पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा। तो साथियों, इस नए बजट का आम जनता पर क्या फर्क पड़ा है, इस पर हम पूरी डिटेल में आपके साथ एक वीडियो साझा कर चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस स्क्रैप पॉलिसी की बात करें तो देश में पुरानी गाड़ियों की संख्या को कम करने और साथ ही एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो सराहनीय भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ज्यादा पुरानी गाड़ियां होती हैं, उनसे कितना एयर पोल्यूशन होता है और वो शोर भी कितना करती है। साथ ही उनमें सेफ्टी फीचर्स की भी कमी होती है, जिससे दुर्घटना का रिस्क बना रहता है। यानी ये जो पुरानी गाड़ियां होती है वो पर्यावरण को तो नुकसान देती ही है, लेकिन जो चलाने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो साथियों, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार इस नई पॉलिसी को लेकर आई है, जिसके तहत निजी वाहनों के लिए 20 वर्ष और जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए 15 वर्ष की जो समय सीमा है वो तय की गई है। यानी जिस व्यक्ति के पास पुरानी गाड़ी है पर्सनल यूज की, प्राइवेट यूज की, तो वो उसे 20 वर्ष तक ही सड़क पर चला सकता है, और जो कमर्शियल यूज के व्हीकल्स होते हैं उन्हें केवल 15 वर्षों तक ही सड़कों पर उतारा जा सकता है, जिसके बाद इन वाहनों का फिटनेस टेस्ट करवाना होगा, जिसमें पास होने पर ही केवल इन गाड़ियों को सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी, नहीं तो ये गाड़ियां बैन हो जाएंगी। तो साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि पहले लोगों के पास कोई जरिया भी नहीं हुआ करता था कि वो इन पुरानी गाड़ियों का आखिर करे क्या, और इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए ये स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, जहां पुरानी गाड़ियों के मालिक अपने वाहनों को इस स्क्रैप पॉलिसी के तहत जमा करवाकर उसे खत्म कर सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें नए वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस में एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है। और इसके फायदों की बात करें तो इस वाहन कबाड़ नीति व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से पुराने वाहनों का रिसाइकल किया जाएगा, जिससे ज्यादा मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होगा, तो वाहनों की लागत में भी कमी आने की संभावना है। इसके अलावा साथियों, जो इस साल का बजट है उसमें स्टील पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को कम भी किया गया है, तो वाहनों की कीमतों में और भी कमी होने की संभावना है। साथ ही जो स्क्रैप इंसेंटिव है वो तो मिलेगा ही ग्राहकों को, जिससे न्यू व्हीकल्स की खरीद बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विशेषज्ञों का भी मानना है कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। इस नीति से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को नई ताकत मिलेगी, क्योंकि इसके चलते लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियां खरीदेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में तेजी आएगी। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि जो नई गाड़ियां हैं वो इस तरह से तैयार की जाती है ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, और जो नई गाड़ियां होती है उनमें सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा मिलते हैं, जो गाड़ी चालक और उसमें बैठे पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए भी जरूरी होते हैं। तो उम्मीद है साथियों आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी, और इस नई स्क्रैप पॉलिसी पर आपकी क्या राय है आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।